अस्सलाम वालेकुम डियर्स। यहाँ पर हम बात करेंगे प्रिज्म की और साथ में बहुत सारे टॉपिक्स की। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। यहाँ पर जो हम चीज़ें सीखेंगे इस लेक्चर के अंदर दैट आर रिलेटेड टू द फार्मूला एंड एग्जांपल्स ऑफ मैथ 7 एक्सरसाइज 3.7। टॉपिक हमारे पास हैं सिलेंडर और सिलेंडर के साथ सरकमफेरेंस ऑफ सिलेंडर। फिर हम इसका सिलेंडर का जो है सरकमफेरेंस देखेंगे, फिर इसका वॉल्यूम देखेंगे, फिर उसके बाद हम प्रिज्म के टॉपिक को लेंगे। हम राइट प्रिज्म को देखेंगे, स्क्वायर प्रिज्म को देखेंगे, फिर हम रेक्टेंगुलर प्रिज्म को देखेंगे, ट्रायंगुलर प्रिज्म को देखेंगे और फिर इनसे रिलेटेड जो इनके सरफेस एरियाज़ हैं और वॉल्यूम्स हैं वो भी हम फाइंड आउट करना सीखेंगे इस लेक्चर के अंदर। सो स्टे विद मी and see how we find these formulas and example solve example। देखिए यहाँ पर प्रिज्म क्या चीज़ है। प्रिज्म इज अ 3D ऑब्जेक्ट दैट इज बाउंडेड इन ऑल इट्स साइड बाय प्लेन फेसेस। इसकी प्लेन फेसेस होंगे, टॉप और बॉटम फेसेस जो हैं ये बेस आइडेंटिकल होंगी और ये बेस बनाएंगी। अ प्रिज्म नेम्ड आफ्टर द शेप ऑफ दीज फेसेस। अब जो प्रिज्म का नाम रखेंगे इन फेसेस को बनाने के बाद रखेंगे। अ ट्रायंगुलर प्रिज्म हैज़ ट्रायंगुलर बेस, यानी अगर कोई ट्रायंगुलर प्रिज्म होगी तो उसकी ट्रायंगुलर बेस होगी। जैसे देखें ये आपके पास ट्रायंगुलर प्रिज्म है और वो वाली प्रिज्म जो आपके पास रेक्टेंगुलर होगी उसको हम रेक्टेंगुलर बेस जो उसकी होगी वो रेक्टेंगुलर बेस होगी। और ऐसी प्रिज्म जिसकी बेसिस आइडेंटिकल होंगी और पैरेलल आइडेंटिकल होंगी और ऑल अदर बेसिस परपेंडिकुलर टू द बेसिस इज कॉल्ड राइट प्रिज्म। इसको हम कहेंगे जी राइट प्रिज्म, जिसकी परपेंडिकुलर बेसिस आइडेंटिकल हूँ और पैरेलल हूँ और ऑल अदर फेसेस आर परपेंडिकुलर टू द बेस, और बाकी जितनी भी फेसेस हैं वो परपेंडिकुलर हूँ उन दो बेसिस के जो बेसिस आपस में परपेंडिकुलर हैं, पैरेलल हैं। तो यहाँ पर देखिए राइट प्रिज्म की जब हम बात करेंगे तो राइट प्रिज्म के अंदर जो पहली चीज़ हमें गिवन है इसको ज़रा ऑब्जर्व करें आप। आपके पास दो फिग्स हैं, एक आपके पास क्यूब है दूसरा क्यूबाइड टाइप है। इसको राइट प्रिज्म हम इसके लिए कहते हैं कि इसके दो बेस फेसेस हैं, एक ये वाला एक ये वाला। इट इज़ कॉल्ड राइट स्क्वायर प्रिज्म। ये आपके पास राइट स्क्वायर प्रिज्म है जिसकी 6 फेसेस हैं, 2 स्क्वायर एंड 4 रेक्टेंगुलर ऑफ और ऑल स्क्वायर्स। यानी या तो वो तमाम की तमाम स्क्वायर्स टाइप में है या फिर वो आपके पास रेक्टेंगुलर शेप के अंदर हैं। अब इसके अंदर वो ये आपसे पूछ सकता है कि कितने उसके अंदर एजेस हैं। 12 एजेस हैं जी और 8 वर्टिसेस हैं। 12 एजेस एंड 8 वर्टिसेस। अब आते हैं जी हम प्रिज्म की दूसरी किस्म की तरफ। प्रिज्म की दूसरी किस्म जो है वो आपके पास है रेक्टेंगुलर प्रिज्म। आप देखें ये आपके पास रेक्टेंगुलर प्रिज्म है जिसके 6 फेसेस हैं, तमाम के तमाम रेक्टेंगुलर हैं। 12 एजेस हैं, 8 वर्टिसेस हैं। तो पिछला भी ऐसे था, 12 एजेस 8 वर्टिसेस। तो चाहे आपके पास स्क्वायर हो या फिर आपके पास रेक्टेंगुलर हो, रेक्टेंगुलर प्रिज्म या स्क्वायर प्रिज्म के अंदर जो कि काइंड्स हैं राइट प्रिज्म की, इनमें 12 एजेस 12 एजेस होंगी और 8 वर्टिसेस होंगे। अब हम बात करते हैं ट्रायंगुलर प्रिज्म की। ट्रायंगुलर प्रिज्म के जो सामने वाले इधर अपोजिट जो आपके पास फेसेस हैं वो ट्रायंगुलर होंगे। इसकी जो 2 शेप्स होंगी, 2 जो पैरेलल फेसेस हैं वो आपके पास ट्रायंगुलर होंगे। बाकी 3 फेसेस इसकी जो होंगी वो आपके पास रेक्टेंगुलर भी हो सकती हैं और आपके पास ये स्क्वायर टाइप भी हो सकती हैं। तो यहाँ पर ये देखिए इसके पास 5 फेसेस हैं, 2 ट्रायंगुलर हैं और 3 रेक्टेंगुलर हैं। इसके पास 9 एजेस हैं, 6 वर्टिसेस हैं। तो नथिंग इज़ कॉमन। तो पिछली फिग की तरह कि ये नहीं है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। अब हम इनके सरफेस एरिया और वॉल्यूम्स को देखेंगे। जहाँ तक सरफेस एरिया और वॉल्यूम की बात है, राइट स्क्वायर प्रिज्म जो आपके पास होगा उसके अंदर देखिए हमारे पास दो थी वो स्क्वायर टाइप फेसेस थे और 4 हमारे पास रेक्टेंगुलर फेसेस थे। तो यहाँ पर जब हम एरिया की बात करेंगे तो जो हम एरिया लेंगे किसी भी एक स्क्वायर फेसेस को उसको डबल कर लेंगे क्योंकि हमारे पास 2 स्क्वायर फेसेस हैं। और जो एरिया हम लेंगे इसका अपना दूसरी फिग का रेक्टेंगुलर फेसेस का, उसको रेक्टेंगुलर फेसेस आपको पता है कि लेंथ क्रॉस ब्रेथ होता है।
तो लेंथ क्रॉस हाइट है, ये आपके पास लेंथ क्रॉस लेंथ है, तो ये 2l² प्लस 4h², बाकी जो भी यूनिट होगी उसका स्क्वायर ले लेंगे। तो ये हमारे पास सरफेस एरिया होगा। ये यहाँ पर याद रख लें कि ये जो चीज़ हमने फाइंड आउट की है, दिस इज़ सरफेस एरिया ऑफ राइट प्रिज्म। उसके बाद उसके वॉल्यूम की बात करता है। वॉल्यूम किसी भी चीज़ का आप लें तो वो इस तरह की जो आपके पास यानी राइट प्रिज्म है, या आपने पीछे क्यूब भी देखा और क्यूबॉइड भी देखा, उनके एरिया मालूम किए, वॉल्यूम मालूम किया, तो वो तो लेंथ विड्थ और हाइट सेम रहेगा, यानी लेंथ विड्थ और हाइट ये सेम रहेगा। इसके बाद वॉल्यूम ऑफ राइट स्क्वायर प्रिज्म जो है, स्क्वायर के अंदर एक आपका यानी वो चूँकि दो लेंथ आपकी एक जैसी होती है इसलिए उसने l² h देख लिया है, तो ये भी यूँ समझें कि ये सेम ही फार्मूलाज हैं, नथिंग इज़ डिफरेंट। अब हमारे पास एग्जांपल नंबर 10 के अंदर देखें, जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो क्या है, फाइंड द सरफेस एरिया। वो कहता है कि सरफेस एरिया मालूम करें और वॉल्यूम ऑफ गिवन राइट स्क्वायर प्रिज्म, राइट स्क्वायर प्रिज्म है जी, उसका हमने सरफेस एरिया मालूम करना है। गिवन क्या है आपके पास, वो उसमें गिवन है कि वो कहता है कि h आपके पास 12 है, यहाँ पर ये देखें फिगर के अंदर गिवन है, फिगर गिवन है h आपके पास 12 है, w आपके पास 5 है, l आपके पास 5 है, तो ये जस्ट वी पुट इट इनटू द फार्मूलाज 2l² 4lh, l का स्क्वायर लेंगे, 5 का स्क्वायर 25, 25 दूनी 50, और ये इनको ज़रा भी 240 को आप 50 में ऐड करें 290 स्क्वायर मीटर। बाकी रहा इसका वॉल्यूम में तीन क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई कर दें, कौन कौन सी, 5, 5 और 12, तो ये आपके पास 300 क्यूबिक सेंटीमीटर जो है इसका वॉल्यूम आ जाता है। ये राइट प्रिज्म का हमने वॉल्यूम भी फाइंड आउट कर लिया और उसका जो है ना सरफेस एरिया भी फाइंड आउट कर लिया। अब हम राइट रेक्टेंगुलर प्रिज्म को देखेंगे। राइट रेक्टेंगुलर प्रिज्म का जो है अब हम वॉल्यूम और सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे। देखिए ये आपके पास राइट रेक्टेंगुलर प्रिज्म है, इसके अंदर देखिए आपको क्लियरली जो है ये जितनी जो फेसेस हैं इसके, आप ये देखिए कि ये आपके 6 फेसेस हैं। 6 फेसेस की जब हम बात करेंगे तो इनके जो सरफेसेस एरिया होंगे, हर फेस जो है वो हमारे पास रेक्टेंगुलर है। इस तरह का रेक्टेंगुलर फेस जितने भी होते हैं उसका लेंथ और विड्थ का आपस में जो है वो मल्टीप्लिकेशन होती है, लेकिन यहाँ पर चूँकि हाइट भी है तो हम इसको लिखेंगे लेंथ विड्थ हाइट और हाइट l, और दो पैरेलल साइड्स आपस में बराबर होंगी। इसकी ये वाली जो होगी वो इस वाली के बराबर होगी और ये वाली जो होगी वो इस वाली के बराबर होगी। इसकी जो अपोजिट यानी पैरेलल साइड्स हैं वो सारी आपस में सेम होती हैं, तो इसलिए 2 टाइम LW H और HL के इक्वल है। जबकि हम इसके वॉल्यूम की जब हम बात करेंगे तो वो तो लेंथ विड्थ और हाइट ये आपका वही यानी जो पीछे हम मालूम कर चुके हैं उसी के इक्वल होगा। अब हम एग्जांपल नंबर 11 की तरफ आते हैं, तो आपके पास एग्जांपल नंबर 11 की जो स्टेटमेंट है वो देखें, वो कहता है सरफेस एरिया और वॉल्यूम मालूम करें। गिवन आपके पास है h दिया हुआ है, l दिया हुआ है, w दिया हुआ है। 2 आप इसका जो है ना वो बाहर ले लें, बाकी ये आपके पास मल्टीप्लीकेशन है यानी लेंथ की विड्थ के साथ, फिर विड्थ की हाइट के साथ, फिर हाइट की लेंथ के साथ। तो ओवरऑल जो रिजल्ट है हमारे पास वो है जी 270 स्क्वायर सेंटीमीटर। चूँकि ये सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया के लिए स्क्वायर लिखेंगे। आगे आपके पास वॉल्यूम है, वॉल्यूम के लिए हम क्यूबिक लिखेंगे। अब हम बात करेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ राइट ट्रायंगुलर प्रिज्म की। देखिए इसकी पहले मैं आपको बता चुका हूँ, जब हम राइट ट्रायंगुलर प्रिज्म की बात करेंगे तो इसकी 2 जो साइड्स हैं वो ट्रायंगुलर हैं और 3 साइड्स इसकी जो है वो रेक्टेंगुलर हैं। तो जब हम इसके यानी एरिया लेटरल फेसेस देखेंगे तो एरिया जो लेटरल फेसेस आपके पास हैं वो ज़ाहिर रेक्टेंगुलर टाइप हैं, वो तो आपके पास लेंथ ब्रेथ 3 टाइम आ जाएगा लेंथ ब्रेथ। लेकिन जो बाकी आपके पास एरिया इसका है अपना ट्रायंगल का, ये हाफ ऑफ बेस क्रॉस हाइट होता है, तो हाफ ऑफ बेस क्रॉस हाइट, हाफ ऑफ बेस क्रॉस हाइट, ये 1 टाइम बेस क्रॉस हाइट हो जाएगा। यानी आप देखें कि BH हाफ ऑफ BH प्लस हाफ ऑफ BH, दो दिस इज हाफ एंड हाफ इज़ 1, तो ये 1 BH के इक्वल है। तो ये आपका 3LB और BH ये आपका फार्मूला हो गया सरफेस एरिया ऑफ जो आपके पास है ट्रायंगुलर प्रिज्म का। अब हम एग्जांपल नंबर 12 की तरफ चलेंगे। एग्जांपल नंबर 12 के अंदर देखिए वो कहता है कि इफ़ लेंथ बेस एंड हाइट ऑफ ट्रायंगल इज़ 12 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर, तो ये उसकी लेंथ ब्रेथ और दे दी गई है। वो कहता है फाइंड द सरफेस एरिया एंड राइट ट्रायंगुलर प्रिज्म। तो बहुत ही सिंपल है, सरफेस एरिया 3LB BH वैल्यूज़ पुट करेंगे,
तो ये हमारे पास 296 रिजल्ट आ जाएगा, बहुत ही आसान, इंतहाई आसान। उसके बाद वो बात करता है उसके वॉल्यूम ऑफ राइट प्रिज्म की। वॉल्यूम ऑफ राइट प्रिज्म जो है, जहाँ तक इसके वॉल्यूम की बात है तो वो आप देखें कि हाफ ऑफ ब्रेथ, हाइट और लेंथ, यानी ये इसका फार्मूला होगा जिसका हमने एरिया ऑफ ट्रायंगुलर प्लेन और लेंथ है आपके पास, वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म, ये प्रिज्म की जो वॉल्यूम है उसका फार्मूला है हमारे पास। तो जब हम इसकी एग्जांपल की तरफ जाते हैं तो एग्जांपल नंबर 14 के अंदर देखें, बल्कि एग्जांपल नंबर 13 देखें। पहले तो उसने कहा कि इफ़ द लेंथ, बेस एंड हाइट ऑफ राइट प्रिज्म, ये 9, 8 और 7 गिवन है जी। 9, 8 और 7 यहाँ पर गिवन है हमारे पास, 9, 8 और 7। और वो कहता है जी इस प्रिज्म का जो है वॉल्यूम फाइंड आउट करें। बहुत ही सिंपल, हाफ ऑफ बी क्रॉस एच क्रॉस एल, तो दिस इज़ 252 इसका रिजल्ट है। उसके बाद एग्जांपल नंबर 14 के अंदर जो उसने बात पूछी है उसमें गौर करें ज़रा। उसने कहा जी लेंथ ऑफ बॉक्स, उसने लेंथ भी दे दी है, फिर उसने कहा जी फाइंड द वॉल्यूम। ये चूँकि क्यूबिक है, उसने कहा जी इसका वॉल्यूम मालूम करें बॉक्स का और कन्वर्ट करें इसको मीटर स्क्वायर और मिलीमीटर, क्यूबिक मिलीमीटर में। तो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स जाहिर है उसने एक ही सिंगल दिया तो क्यूब की तरह का है। तो लेंथ, विड्थ और हाइट ये एल, डब्ल्यू एंड एच, ये सारी वैल्यूज़ मल्टीप्लाई कर 125, ये क्योंकि क्यूबिक स्क्वायर सेंटीमीटर है तो जब हम इसके मीटर में तब्दील करेंगे तो इसको 10⁻6 पे डिवाइड कर देंगे और इसका ये रिजल्ट आ जाएगा ये मीटर क्यूबिक में। और मिलीमीटर में देखें ये एक बड़ी इकाई है, बड़ी से छोटी की तरफ जाएंगे तो मज़ीद इसको 1000 से आप मल्टीप्लाई करें तो आपको जो रिज़ल्ट आएगा दैट विल बी क्यूबिक मिलीमीटर। तो यहाँ पर इसके बाद हम एक्सरसाइज का सलूशन देंगे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसको करेंगे। स्टे विद मी, जज़ाकल्लाह खैर।